योगी अखिलेश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं और इस काम की शुरुआत योगी अलीगढ़ से करेंगे, जब हिंदुओं की सभा होगी और एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि इस वक्त अखिलेश बार बार पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं और 2027 विधानसभा चुनाव में पीडीए के भरोसे ही है। लेकिन योगी ने अलीगढ़ से ऐसा प्लान तैयार किया है कि अखिलेश अब चारों खाने चित होने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को यूपी के अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। 15 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री का आगमन जनपद में होने जा रहा है। ताला नगरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और संगठन के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन यहां से योगी अखिलेश के कारनामों का पर्दाफाश भी करेंगे और अखिलेश के पीडीए को धाराशायी भी। वो कैसे, आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम की पूरी डिटेल दे देते हैं। दरअसल पूर्व सीएम कल्याण सिंह का देहांत 21 अगस्त 2021 को हुआ था। उनके देहांत के बाद पुण्यतिथि का पहला आयोजन लखनऊ में हुआ था। इसके बाद दूसरा आयोजन अलीगढ़ के नुमाइश परिसर में हुआ। तीसरी पुण्यतिथि लखनऊ में मनाई गई। चौथी पुण्यतिथि अलीगढ़ में होगी। पहले इस आयोजन को अयोध्या में कराए जाने की तैयारी थी, हालांकि अब इसे एक बार फिर अलीगढ़ में ही मनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आयोजन किया जाना है और इसे नाम दिया गया है हिंदू गौरव दिवस। योगी करेंगे अखिलेश का पर्दाफाश। इस वक्त योगी विधानसभा में बोल रहे हो या फिर विधानसभा के बाहर, अखिलेश के उस कारनामों का पर्दाफाश कर रहे हैं जो अखिलेश ने अपने कार्यकाल में किए थे। बता रहे हैं कि कैसे अखिलेश के कार्यकाल में माफियाओं और गुंडों का राज चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हिंदू गौरव दिवस जैसे कार्यक्रम में जाकर भी ये संदेश दे रहे हैं कि अखिलेश कितना भी पीडीए या मुसलमान कर ले, हिंदुत्व के एजेंडे के आगे कुछ नहीं चलने वाला। 2027 को लेकर योगी ने काम करना किया शुरू। साल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। एक और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी हुई है। बीजेपी इस चुनाव में राम के नाम और महाकुंभ के काम पर सीएम योगी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की पिच पर एक बार फिर से खुलकर ताबड़तोड़ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां सीएम योगी के इस एजेंडे के आगे दूर दूर तक कहीं भी नहीं टिकती। वही राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम योगी जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उसकी आलोचना करना भी विपक्ष के लिए आसान नहीं होता। इसलिए विपक्ष उसकी आलोचना नहीं कर पाता और हिंदुत्व के एजेंडे पर योगी काम करते हैं तो विपक्ष फंसता हुआ नजर आता है। हिंदुत्व के एजेंडे पर किया जा रहा काम। दरअसल 2017 में यूपी की सत्ता बदलने के बाद से बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई की मुद्दा गरमाया हुआ है। 2022 चुनाव में सीएम योगी को बुलडोजर बाबा तक कह दिया गया था। यही वजह रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में राम मंदिर में मुद्दे के साथ ही बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज के तले विपक्षियों के मुद्दे दबते हुए नजर आए और योगी सरकार ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन अब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 का समापन भी हो चुका है, जिसमें करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सपा समेत विरोधी दलों ने हमला बोला। इसको लेकर सीएम योगी विपक्षी दलों को सनातन विरोधी बताते हुए ने चौतरफा घेरने का काम भी कर चुके हैं और अब एक बार फिर जब हिंदू गौरव दिवस पर योगी पहुंचेंगे तो वो यही करने का प्रयास करेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे से सीएम योगी को मिलता है फायदा। किसी भी हिंदू के लिए धार्मिक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी के लिए आलोचना करना बड़ा कठिन होता है। सीएम योगी बार बार हिंदुत्व और धार्मिक
के मुद्दे को धार दे रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर विपक्ष कड़ी आलोचना नहीं कर पाता है। अगर कोई नेता हिम्मत जुटाकर हमला भी बोलता है तो सीएम उसे संप्रदायवाद से जोड़ देते हैं। सीएम योगी अपने विपक्षियों को उन अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ा कर देते हैं जिनको मुख्यमंत्री और बीजेपी औरंगजेब और बाबर की औलाद कहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में आज भी बाबर और औरंगजेब के प्रति धारणा बहुत ठीक नहीं है। यह बयान आपको याद भी होगा। इसी का फायदा सीएम योगी को मिलता आ रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर 2027 का मैनिफेस्टो। हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि सीएम योगी हिंदू समाज की रग रग से वाकिफ है। वो जानते हैं कि इस मुद्दे से ज्यादा लोगों को अपने पाले में लाया जा सकता है। हिंदुत्व के मुद्दे उठाने से सीएम योगी की न सिर्फ हिंदू में लोकप्रियता बढ़ रही है, बल्कि हिंदुओं को विश्वास हो रहा है कि अकेले सीएम योगी ही हमारे धर्म की पताका लहराए हुए हैं। इन्हीं की वजह से देश विदेश में सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है। साथ ही बीजेपी ने 2027 के मुद्दे पर अभी से बैटिंग करना भी शुरू कर दिया है। सीएम योगी की भाषा और भाषण दोनों से अंदाजा लगाया जा सकता है। सीएम ने विधानसभा में विपक्ष पर कठमुल्ला बनाने का आरोप तक लगा दिया था। सीएम कठमुल्ला को उस मुस्लिम समुदाय से जोड़ रहे हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देता है। हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं योगी। 2017 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने शुरू में हिंदुत्व को अपनी पहचान बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनका फोकस विकास और कानून व्यवस्था पर बढ़ा, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गई, जिसे योगी ने सपा के पीडीए समीकरण से जोड़ा। इसके बाद से योगी ने हिंदुत्व के मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। संभल में मस्जिद सर्वे और मंदिरों की खोज के बाद योगी ने इसे हिंदुओं के ऐतिहासिक घावों को भरने का मौका बताया। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, पुलिस ने आक्रामक कार्रवाई की, 4 लोगों की हालांकि मौत हो गई। संभल का मुद्दा पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां किसी दबाव में नहीं आए। उन्होंने लगातार हमलावर तेवर अपनाए। हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने के लिए उन्होंने 1980 में संभल में हुए दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल तक पर रख दिया। हिंदुओं का कैसे दमन हुआ उसको खुलकर बताया। योगी आदित्यनाथ ने संभल में बंद पड़े हिंदू मंदिरों और कुओं को नए सिरे से खुलवाना भी शुरू कर दिया। सालों से बंद मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गया। वहीं बहराइच में दुर्गा पूजा जुलूस पर हमले के बाद उनकी सख्त कार्रवाई और बयानबाजी ने सुर्खियां बटोरी, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि एक बार फिर निखर गई। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने उपचुनाव में पहले बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया, जिसमें जातिगत खांचे को काटने के समाजवादी पार्टी के प्रयासों को रोकने की कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ के इस नैरेटिव पर पूरे देश में बात होती रही। इसके बाद 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 में जीत हासिल की। कुंदरकी जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हिंदुत्ववादी एजेंडे को धार दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि मिशन 2027 में इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के सहारे अब वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से दलित और पिछड़ों की राजनीति की थी, उससे हिंदू समाज विभाजित हुआ था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। इस नुकसान से निपटने के लिए बीजेपी अब नए प्रयोग कर रही है। गौक्षी पर सख्ती, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक मुद्दों पर सीएम योगी का स्टैंड साफ दिख रहा है। और अब जब एक बार फिर हिंदू गौरव दिवस में योगी नजर आएंगे तो हिंदुत्व की बात होगी ही, जो अखिलेश के सभी सपनों को मिट्टी में मिलाने का काम कर सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।